बाबूजी का नाम सुना है ना, मिर्जापुर 2 वाले। घुटनों पे जो मालिश करवाते थे वो भी आपको दिखाएंगे। कालीन भैया जहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और मकबूल को बुलाते थे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप हमारे पीछे आइए। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा सबसे पहला ब्लॉग है। ठंड का मौसम है, मैं अमेठी में हूँ, तो सोचा क्यों ना रिपोर्टिंग से हटके, वो हार्डकोर न्यूज़ से हटके कुछ ब्लॉगिंग शुरू की जाए। तो सबसे पहले आपको इस जगह पर ले चलते हैं जिसका इतिहास से भी नाता है, और इसके अलावा बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में इस महल में, उस किले में शूट हो चुकी हैं। तो हमने सोचा कि आपको वो अमेजिंग जगह जो है, वो पैलेस जो किला है, जिसका शानदार आर्किटेक्चर है, शाही लोग किस तरह से रहते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी मूवी जो है अब तक वहाँ पर शूट हो चुकी हैं, कौन कौन से वहाँ पर अभी जो कह सकते हैं, अगर पहले ज़माने की बात करें तो युवराज या प्रिंस कह लें, या फिर जो कुंवर या राजा साहब कहा जाता था, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला ब्लॉग है, यहीं से शुरू करते हैं शाही अंदाज के साथ। तो आइए मेरे साथ, आपको ले चलते हैं उस जगह पर जो मुझे भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आए। तो हम लोग निकल चुके हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक आज किले को शूट करने जा रहे हैं। उसके हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उसका डिटेल क्या है, उस वक्त का लाइफ स्टाइल क्या रहा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और सबसे जो खास बात है कि जो किला बना है, जो पैलेस है, जो शानदार कहते हैं आर्किटेक्चर का नमूना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम गाड़ी में है, निकल चुके हैं सीधा डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ जैसे पहुँचेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या। हमारे साथ है अजीम भाई, और खैर ये हमारा तो पहला ब्लॉग है, लेकिन अजीम भाई जो है वो उनका ब्लॉग चल रहा है यूट्यूब पर, सी यू अराउंड के नाम से है। खुद ही बताइए। सी यू अराउंड है, प्लीज़ आप उसको भी विजिट करिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए, और प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला ब्लॉग है तो कोशिश करते हैं कि ये बेहतर ही रहेगा, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे कि हार्डकोर न्यूज़ से हटके भी कुछ आपको इंटरटेन। और सबसे बड़ी बात जो है, आसपास के गांव में जो किले रहे हैं उस वक्त, उनके जो राजा महाराजा आज़ादी की लड़ाई में भी उनका योगदान रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। अब तक जो सस्पेंस बना हुआ था कि हम कहां पर जाने वाले हैं, आपको बता दें, पीछे गेट आप देख रहे हैं, गेट में हिंदी में लिखा हुआ है, डेट तारीख लिखी हुई है, कब का ये बना हुआ किला है। राजा महाराजा की कोठी है, राजा की कोठी कहा जाता है। जगह का नाम है शिवगढ़, ज़िले का नाम है रायबरेली, और स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 50 से ज़्यादा मूवी की शूटिंग हो चुकी है। तमाम बड़ी बड़ी जो वेब सीरीज़ भी आई हैं उनकी भी शूटिंग हो चुकी है। और सबसे अहम बात आपको बताएं, बाबूजी का नाम सुना है ना, मिर्जापुर 2 वाले। घुटनों पे जो मालिश करवाते थे वो भी आपको दिखाएंगे। कालीन भैया जहाँ बैठते थे, खाना खाते थे और मकबूल को बुलाते थे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप हमारे पीछे आइए। चलिए, हम आ गए हैं भाई कालीन भैया की हवेली। मिर्जापुर 2 आपने देखी होगी, तो कालीन भैया की हवेली है, मुन्ना त्रिपाठी और बाबूजी का घर है। आप पीछे किला देख सकते हैं, पैलेस देख सकते हैं। सामने लिखा है महेश विलास शिवगढ़ राज। ये शिवगढ़ का इलाका है, यहाँ के राजा महाराजा जो पूर्वज है, कई सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अभी अगर मौजूदा की बात करें तो यहाँ के जो राजा हैं वो राकेश प्रताप सिंह हैं, जो अब राजनीति में भी एक्टिव हैं। और इसके अलावा ये उनकी पुश्तैनी हवेली है, तमाम कारोबार है। लेकिन अगर फिल्मों की बात करें तो यहाँ बहुत सारी फिल्म यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। अजय देवगन की रेड यहाँ पर शूट हुई है, सैफ अली खान की एक मूवी आई थी बुलेट राजा, वो भी यहाँ पर शूट हो चुकी है। और सबसे जो बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा चर्चा या लोग जानते होंगे, मिर्ज़ापुर 2, कालीन भैया को कौन भूल सकता है, और बाबूजी की वो मालिश कौन भूल सकता है भाई, ये कहते थे आ जाइए। और दूसरा, जब कालीन भैया कहते थे मकबूल, इशारे की बात होती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहीं पर फिल्माया गया, यहीं पर शूट किया गया। ये वही हवेली है जो एक चर्चा का विषय है। और सबसे बड़ी बात फिल्म की तो चलो ठीक है, वो अलग, लेकिन
इन सब की जो कारीगरी है, जो नमूना है, जिस तरह से बनाया गया है, आर्किटेक्चर जिस तरह से इसमें आपको दिख रहा है शानदार, ये यही है पहले के टाइम, यानी आज से 100 साल पहले की बात करें तो कितना शानदार लोग थे जो बनाते थे, जो भी मिस्त्री कह लें, जो कारीगर कह लें। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है लेकिन इस तरह की कारीगरी आपको नहीं मिलेगी। तो आपको दिखाएंगे, अंदर भी ले चलेंगे कि बाबूजी कहाँ पर सोते थे। आ जाइए। तो ये रहा कालीन भैया का कमरा बाहर से बंद है, और चूँकि जो हवेली है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अभी बंद कर रखा है, अंदर नहीं जाने देते। तो बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये है कमरा। अंदर जाते हैं जहाँ कालीन भैया का कमरा है, और जहाँ पर डिनर सेट वगैरह सब उनका लगता था, खाना खाते थे, और उसी के बगल में बाबूजी का कमरा है। आपको पता है कि पुराने ज़माने में जेल कैसे होते थे या थाना कैसे होता था? यानी जब शाही राज था, जब बादशाहत थी, या उसके बाद राजा महाराजा जब रहते थे, आपको पता है किस तरह से थाना होता था और बिल्डिंग कैसे होती थी। हमारे पीछे देखिए, ये इस पर लिखा है स्थापना, और हिंदी में लिखा है 1942, यानी 1942 को ये बिल्डिंग बनी है और ये थाना हुआ करता था। आज की जो हाई फाई टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन, तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, लेकिन उस वक्त बिल्डिंग का ये देख सकते हैं, इसका अलग शानदार नमूना है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं अंदर कि इस थाने का, ये पुराने ज़माने का, यानी राजा महाराजा के टाइम जब थाना था तब किस तरीके का होता था। बिल्डिंग को देख के उस वक्त तो चूँकि 1942 का टाइम जो है उस वक्त शानदार नज़ारा रहा होगा, तो पुराना हो गया है, और लेकिन आपको दिखाएंगे कि इसकी बनावट कितनी शानदार है। आप हमारे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ इस बिल्डिंग की बनावट। और ये थाना हुआ करता था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त कितना शानदार माहौल रहा होगा। ये देखिए गेट है, गेट के अंदर आप आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लगेगा किसी भूतिया हवेली में या लखनऊ का भूल भुलैया आपको याद आएगा, लेकिन ये वही है जहाँ पर इंसाफ मिला करता था। आप आइए, तो देखिए आपको हम बिल्डिंग दिखाते हैं। बिल्डिंग का जो शानदार नज़ारा है वो देखिए, और उस वक्त की कलाकारी जो थी, जो कला थी, यानी जो उस वक्त बनाने वाले लोग थे, कितने शानदार रहे होंगे। तमाम देश दुनिया में नमूना है, लेकिन हर एक इलाके में जो राजा महाराजा रहते थे वो किस तरीके से बनाते थे। आप इस बिल्डिंग को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, उसको समझिए कि क्या रहा होगा उस वक्त। अब तो टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें हैं, लोग सुविधा है, लेकिन उस वक्त किस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती थी, पिलर डाले जाते थे और तमाम चीज़ें हुआ करती थी। ये थाना था उस वक्त का। और ये थाने के अंदर है, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है या अल्लाह, और नीचे अरबी में लिखा हुआ है। ये थाने का था। उस वक्त का जो चलन आप देख सकते हैं, अगर तहजीब की बात करें, हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की बात करें, तो उस वक्त लाजवाब रही होगी। या फिर उस वक्त जो चलन में था, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये तमाम चीज़ें जो भाषा थी, सबके लिए यहाँ पर लिखा जाता था, सबके बारे में लिखा जाता था। आप जिसे रेलवे स्टेशनों पे जाएं तो रेलवे स्टेशन का नाम उर्दू और हिंदी और इंग्लिश, या फिर जहाँ का जो भाषा है उसमें लिखा रहता है। लेकिन ये देखिए, ये थाने के अंदर का है, और यहाँ पर सारे गेट पर जो है वो अरबी में नाम लिखा हुआ। उर्दू से आज के टाइम में आप बात करें तो उर्दू से लोगों को दिक्कत है, उस वक्त तो अरबी में लिखा हुआ था। अरबी अगर देखें तो अरबी कह सकते हैं मुसलमानों की ज़बान है, या फिर उन्हीं से जुड़ा हुआ है, और जो किताब है वो अरबी में है। उर्दू से अब लोगों को दिक्कत है, लेकिन उस वक्त अरबी में लिखा हुआ करता था, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं थी। ये राजा महाराजा की हवेली है। यहाँ पर जब थाना बनाया गया तो ये देख सकते हैं कि चारों तरफ बिल्डिंग का क्या शानदार नज़ारा है। हम और भी चीज़ें दिखाएंगे इस पूरे किले में, जो भी अच्छी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जो सबसे पहला था वो राजा रामेश्वर भगत सिंह ने बनाया था, जहां आपने देखा है सारी चीजें, पीछे वाला। हाँ। फिर और फिर उसके बाद बनाया बरखंडी महेश प्रताप नारायण सिंह जी ने। अच्छा। उसके बाद बरखंडी महेश प्रताप नारायण, एक दौर ऐसा भी बीता जिसमें कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद राजा राकेश प्रताप सिंह जो इस समय है, अच्छा, उन्होंने इसकी मरम्मत कराई, और उन्होंने स्कूल का भी उच्चीकृत में ले गए, डिग्री कॉलेज खोला,
और आज की तारीख में BSc AG भी यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो ये बाहर वाला जो मेन वाला है, नया वाला, ये बरखंडी महेश प्रताप नारायण सिंह। अच्छा, महेश प्रताप सिंह जी ने बनवाया था। अच्छा, तो ये अभी कब कब आते हैं यहाँ पे? राजा कुंवर साहब जी। हर शनिवार को आ जाते हैं अच्छा और ये जो है इतवार रहते हैं, सोमवार से अपनी समस्याएं लेके चले जाते हैं। अच्छा, फैमिली जो है लखनऊ में रहती है शायद। फैमिली इनकी लखनऊ। अच्छा अच्छा, ठीक। और ये इस समय जो रजवाड़ों का कालविन तालुकदार है, उसके ये उपाध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी जो आपके मुगल साम्राज्य की जहाँ 365 रानियां रहती थी, ओके। वहाँ एक लाल बारादरी है, उस बारादरी में के ये उपाध्यक्ष है। अच्छा अच्छा, आप जब लखनऊ गए होंगे तो बीचों बीच में बनी है। वहीं सलेमपुर राजा साहब की, इनकी मनिकापुर की, गोंडा की, गोंडा राजा नहीं थे, मनिकापुर थे, मनिकापुर साहब, और तिलोई राजा साहब, इनके सबके महल अच्छा अपने अच्छा, अपने अलग अलग बने हैं। चलो ठीक। जो वो रानियां थी उस समय की, वो सबके अलग अलग आवास है। ठीक।